हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाई सुमन पे। दोस्तों, सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट को लेके आए दिन कुछ न कुछ नोटिफिकेशन आती रहती है और फाइनली आज आपका जो नोटिफिकेशन आया है तो इस नोटिफिकेशन में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि कल ही अभी एक दिन पहले ही आपकी नोटिफिकेशन जारी हुई थी। उसमें लेटर में लिखा था कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट नहीं निकाली जाएगी, और अगर सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट को लेके आपने किसी भी तरह का कोई हरकत किया, कोई प्रेशर किया सरकार पे, तो आप पे कार्रवाई की जाएगी और आपको 3.0 में यानी TRE 3 में आपको जगह नहीं, मतलब मौका नहीं दिया जाएगा। इस बात को लेके सभी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान थे और फाइनली अब जाके उन्हें एक खुशखबरी मिलने वाली है। और आप देख रहे हैं, मैंने अतुल प्रसाद जी के ट्वीट को स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, TRE 20 सप्लीमेंट्री रिजल्ट फॉर EBC और BC वेलफेयर डिपार्टमेंट have been sent for uploading on our website. Congratulations to all the success candidate। इसका मतलब यही है कि आपका सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आ चुका है। इन्होंने सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट के जो भी चीज़ें हैं इन्होंने भेज दिए हैं वेलफेयर डिपार्टमेंट को, और सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट का आपका जारी हो चुका है। और ये सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आपका ये कल का ट्वीट है, 14 घंटे हो चुके हैं। और इसमें अगर बात करें तो ये अतुल प्रसाद जी का ट्वीट था। अब इसके बाद क्या हुआ हम बताते हैं। देखिए, इन्होंने अगर कह दिया ये चीज़ तो हो गया है आपका, और आप अब खुश हो सकते हैं। अब हम बताते हैं आपका रिज़ल्ट कहाँ पे होगा। आप रिज़ल्ट पे के लिए आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन वेबसाइट पे जाएंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आज 2 फरवरी है और ये 1 तारीख को आपका अपलोड कर दिया गया था रिज़ल्ट, ठीक है ना। तो ये आपका रिज़ल्ट जारी हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल कैंडिडेट जिन्होंने इसको क्लियर कर लिया है, जिनका रिज़ल्ट आ चुका है सप्लीमेंट्री में, सभी को बहुत बहुत बधाई। और अब जिनका नहीं हुआ है तो वो क्या करेंगे, अपनी तैयारी फिर से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो ये रिज़ल्ट आपका किसका किसका जारी हुआ है, ये जारी हुआ है आपका हेडमास्टर का, और उसमें आपका 6 से 2 जो है 6 से लेके 8 तक, 9 to 10th क्लास और क्लास 11 to 12th का निकला है। अभी 1 to 5th का नहीं निकला है, ठीक है ना। तो ये आपका आ चुका है रिज़ल्ट। आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे, और फिर से आप सभी को एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप जाके अपना रिज़ल्ट देख लीजिए, ठीक है ना। आप अपना रिज़ल्ट देख लीजिए, इसमें आपके सारे आ चुके हैं। मैथमेटिक्स, साइंस, अगर 6 to 8 की बात की जाए, सोशल साइंस की भी आ चुकी है और लैंग्वेज की भी आ चुकी है। इसमें कुछ सब्जेक्ट है जो अभी नहीं आए हुए हैं, तो वो आपका वेट कीजिए, आ जाएगा, ठीक है ना। 9 to 10th का भी आपका आ चुका है। सारे सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और फिज़िकल एजुकेशन, संगीत, कला यानी कंप्यूटर आपका। 11-12th का इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, इकोनॉमिक्स और आपका अकाउंटेंसी। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ चुकी हैं, और आप अपना रिज़ल्ट जाके वेबसाइट पर देख लीजिए। तो अब जिनका नहीं हुआ है वो क्या करेंगे, अपनी तैयारी को शुरू करेंगे फिर से। आप जानते हैं मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा, और मार्च में ही एग्ज़ाम होगा, तो आपके पास सिर्फ 1 मंथ है। और इस 1 मंथ में कैसे तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है अपनी, ये सारी चीज़ें मैंने कल मैंने बताया था। आप जाकर उसे देख लीजिएगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। और बात करें तो आप सबसे ज़्यादा वहाँ के जितने भी पेपर हुए हैं बिहार में, जितने भी पेपर आपके हुए हैं BPSC द्वारा करवाए गए हैं,
सारे के सारे प्रीवियस ईयर आप कर डालेंगे। अगर उतना कर जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप एग्ज़ाम में किसी अदर पर्सन से, किसी अदर कैंडिडेट से पीछे रहेंगे। बहुत अच्छा स्कोर रहेगा, बहुत अच्छा आपका जो है इसमें प्रेफरेंस रहेगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई चीज़ हम थ्योरी वगैरह अगर पढ़ते हैं तो हम अपना कॉन्सेप्ट बनाने के लिए पढ़ते हैं, उसके बाद हम जब क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ये थ्योरी हमारी धरी की धरी रह जाती है, हम कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए अगर आपने पहले से ही ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं पढ़ा है, तो आप प्रैक्टिस पे लग जाइए और प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर है आप सॉल्व कीजिए। तो मार्च के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, और आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी मैंने भी शुरू करवा देना शुरू कर दिया है। साइंस की क्लास आपको 12 बजे मैं दोपहर को दे देती हूँ, जिसमें आपका फिज़िक्स की क्लास स्टार्ट हुआ है। इसके बाद थोड़ा सा मैं सेटलमेंट कर लूँ, उसके बाद मैं केमिस्ट्री की भी क्लास शुरू कर दूँगी। केमिस्ट्री की तो फिज़िक्स के बाद शुरू होगा, लेकिन इसके साथ ही हिंदी की आपकी यानी लैंग्वेज की और इंग्लिश की, लैंग्वेज में फ़र्स्ट और सेकंड लैंग्वेज की दोनों की क्लासेस शुरू होंगी, दोनों मर्ज क्लास होंगी। और रही बात हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री की भी मैं प्रैक्टिस शुरू कर दूँगी, और करंट अफेयर की आपकी क्लास शुरू हुई है, ठीक है ना। तो ये सारी क्लासेस आपकी डेली होंगी एग्ज़ाम तक, जब तक आपका पेपर हो नहीं जाता। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी मैं क्लास आपको दूं सारे क्लास के नोटिफिकेशन आप तक जाने चाहिए। कोई भी क्लास छूटता है तो इसमें आपका नुकसान होगा। और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिए, और हमें भी सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के जो वीडियो है आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, इस पे ध्यान दीजिएगा, और जो मैंने बातें कही हैं इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अपनी रिज़ल्ट जाकर देखिए, जिनका हो चुका है बधाई हो। मिलते हैं हम अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।